चलिए गाइस, तो आज अपन देखने वाले हैं अकाउंट करंट। क्या नाम है चैप्टर का? एक होता है करंट अकाउंट, वो अलग होता है। करंट अकाउंट क्या होता है? जो बैंक में अपन अकाउंट ओपन करते हैं ना, वो करंट अकाउंट होता है। ये वो नहीं है, ये है अकाउंट करंट। क्या है ये? सो बेसिकली अकाउंट करंट जो होता है ना, दैट इज द रनिंग स्टेटमेंट। अब सर ये क्या होता है? थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अपन, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या बोलता है डेफिनेशन, देखिए जरा। Account current is a running statement of a transaction between the parties for the given period of time and include interest allowed or charged on the various item. It takes the form of the legal account, ledger account, sorry. क्या बोलते हैं इसको? लेजर अकाउंट। अब ये क्या है वो समझिए। आप लोग क्या करते हो? मैं आपके पैसा मांग रहा हूँ, आप मेरे पैसा मांग रहे हो, तो हम अगर एक टाइम होता है उससे बाद में करते तो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे भैया मैंने आपका पैसा मांग रहा हूँ, मैंने बोलिया कल तक दे देना, आपने कल नहीं दिया तो मैं इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो अभी कैसा दो काम होते हैं, एक तो होता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, क्या होता है, और दूसरा होता है उसका लेजर में एंट्री करना, मतलब जो आप नॉर्मल जनरल एंट्री करते हो फिर लेजर बनाने का। तो ये दो काम हो गए। कितने काम हो गए? इंटरेस्ट कैसे चार्ज करते हैं वो अपन ने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में देखा, जिसका नाम क्या है? एवरेज ड्यू डेट। उसमें देखा ना कि ये पर्टिकुलर डेट होती है, इसके बाद तुम करो तो इंटरेस्ट चार्ज होगा या इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो भी है वो अपन ऑलरेडी वहां पे देख चुके हैं कि ऐसा ऐसा होता है। अभी मुझे बताओ, क्या उसकी एंट्री भी पास करनी पड़ेगी? हाँ। क्या उसका लेजर भी बनाना पड़ेगा? हाँ। तो एक चीज है लेजर बनाना, एक चीज है इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना। अगर मैं दोनों को मिक्स कर लूं तो मेरा टाइम बच जाएगा, और दोनों को मिक्स करने का ही नाम है अकाउंट करंट। समझ में आया मैं क्या बोला? कि आप जो लेजर एंट्री पास करते हो उसी में तुम इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी साथ में कर लो, तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा अच्छा खासा। तो ये जो टाइम बचाएंगे अपन विद इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे अपन लेजर के साथ में, इसी को प्यार से क्या बोलते हैं? अकाउंट करंट। अंडरस्टूड? अब ये क्या होता है? रनिंग स्टेटमेंट होता है। रनिंग मतलब आप कभी भी बना सकते हो, आप बीच में बना सकते हो, आप एंड में बना सकते हो, कभी भी बना सकते हो। तो अब तक के जितने भी ट्रांजेक्शन हुए सारे उसमें रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो ये क्या बोलता है? An account current is the running statement of a transaction between the parties for the given period of time and includes interest allowed or charged on the various item. तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी कर लेंगे अपन, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो ट्रू एंड फॉल्स में कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। क्या बोलता है? इट इज प्रिपेयर व्हेन द फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन रेगुलरली टेक प्लेस बिटवीन द टू पार्टीज। फॉर एग्जांपल, it is prepared by the manufacturer who sell the goods frequently to the merchant on the credit and receive payment from him in installment at a different interval and charges interest on the amount which remain outstanding. ये बोल रहा है कि ये तभी काम आएगा जब सामने वाला इंटरेस्ट चार्ज करता है। क्या चार्ज करता है? अगर तुम्हारा इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है ही नहीं तो ये कुछ काम का ही नहीं है, तो नॉर्मल लेजर बनेगा, ये वाला बनेगा नहीं। तो इसका सबसे पहला रूल है कि ये तब बनेगा जब उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। एक पर्टिकुलर डेट पे पेमेंट करना रहेगा। कोई पीरियड होगा तुम्हारा कि मान लो 1 महीने का टाइम देता हूं, अगर आपने उसके बाद में पे किया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये तभी काम आएगा जब हम क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट। समझ में आया? अब ये कौन करेगा? नॉर्मल देखो, मैन्युफैक्चरर जो होता है, अपने जो होलसेलर होते हैं, उनको टाइम देता है कि भैया माल दे रहा हूँ, 1 महीने में मुझे पैसा वापस कर लेना, ठीक है। तो 1 महीने का टाइम दे दिया अपन ने, फिर वापस माल दिया, फिर बोला 1 महीने बाद पैसा देना, फिर वापस माल दिया, बाद में देना। अब वो पैसा उस टाइम पे देता नहीं है, बाद में देगा, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो उसके लिए काम आ जाता है। दूसरा इसके लिए काम आएगा, अ कंसाइनी ऑफ गुड्स कैन आल्सो प्रिपेयर अकाउंट करंट इफ द लेटर इज टू बी सेटल द अकाउंट एट द एंड ऑफ द कंसाइनमेंट एंड इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ये कंसाइनमेंट अपन ने चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी काम आ सकता है। कब? कि कंसाइनी को पेमेंट करना रहता है और वो पेमेंट जो ना टाइम पे नहीं करता, बाद में करता है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो वहां पे भी काम आ सकता है। हाँ, एन अकाउंट करंट ऑल्सो इज फ्रीक्वेंटली प्रिपेयर टू सेट आउट द ट्रांजेक्शन टेकिंग द प्लेस बिटवीन द बैंकर एंड कस्टमर। ये तो तुमको पता ही होगा, बैंक आपका पैसा पड़ा होता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है। कई बार आप ओडी निकालते हो, पैसा निकालते हो ओवरड्राफ्ट, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो उसमें भी काम आएगा कि नहीं आएगा? उसमें भी काम आ जाएगा। एंड लास्ट में बोला है, इट इज प्रिपेयर व्हेन द 2 or more पर्सन आर इन द जॉइंट वेंचर and co-venture is entitled to interest on the investment. Also no separate set of book account is maintained for it. इसने क्या बोला कि अगर मान लो 2 लोग मिलकर कुछ काम करें, पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर पहले तुम्हारे चैप्टर में था, मतलब तुम्हारे सिलेबस में था पहले, बाद में हटा दिया गया, आज से 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर पर्टिकुलर काम के लिए बिजनेस शुरू करते हैं, और जैसे वो काम खत्म हुआ वो बिजनेस बंद हो जाएगा ऐसा।
उसे बोलते हैं जॉइंट वेंचर। क्या बोलते हैं उसको? अब इसमें कैसा है कि जो जॉइंट वेंचर का हिसाब होगा सेटल करना पड़ेगा, तो अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो उसके ऊपर क्या चार्ज होगा? इंटरेस्ट। तो उसमें भी काम आ सकता है। तो मोटा मोटी कहाँ पे काम आएगा? मैन्युफैक्चरर और होलसेलर, कंसाइनर और कंसाइनी, बैंकर और कस्टमर, एंड लास्ट में जॉइंट वेंचर, को वेंचर के बीच में। समझ में आया तुमको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एन अकाउंट करंट हैज टू पार्टी, वन हु रेंडर्ड द अकाउंट एंड द अदर टू हुम द अकाउंट इज रेंडर्ड। यहाँ पे दो पार्टी होगी, एक जो अकाउंट बनाएगा और दूसरा जिसका अकाउंट बनेगा। जैसे मैं अकाउंट बना रहा हूँ तो इन द बुक्स ऑफ जुजार सर तुम्हारा अकाउंट बनेगा, तो खुशी लेजर अकाउंट ऐसा। तो जिसकी बुक्स में बनेगा एक वो पार्टी होगी, एक जिसका बनाएगा वो पार्टी होगी। सिंपल है, ठीक है। अब जब आप इसको बनाओगे तो कैसे आपको करना है ये सब अपन करने जा रहे हैं, बट उससे पहले मैं कुछ लिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। इस पूरे चैप्टर को हम कितने पार्ट में बांटेंगे वो देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो भी अकाउंट करंट है तुम्हारा, इसको पहले अपन दो पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। एक का नाम है फॉरवर्ड मेथड, दूसरे का नाम है बैकवर्ड मेथड। तो अपन ने इसको कितने पार्ट में बांट दिया? दो पार्ट में। एक को क्या बोला? फॉरवर्ड मेथड, और दूसरे को क्या बोला? बैकवर्ड मेथड, ठीक है। ठीक है, तो एक कौन सा होगा? फॉरवर्ड मेथड, दूसरा कौन सा होगा? बैकवर्ड। इसमें आपको वापस तीन मेथड मिलेगा। एक मिलेगा तुम्हारा इंटरेस्ट टेबल मेथड, दूसरा होगा प्रोडक्ट मेथड, एंड थर्ड वन इज योर ठीक है। तो मोटा मोटी अपने को तीन मेथड पढ़नी है इसमें। कितनी पढ़नी है? तीन। अब जो बैकवर्ड मेथड है, वैसे इसमें भी तीनों मेथड से आप बैकवर्ड कर सकते हो, बट जो अपने लिए खास है, जो अपने को पढ़ना है ना, उसका नाम है ईपॉक मेथड। क्या नाम है? ईपॉक। पीकॉक नहीं रे, ईपॉक। हाँ, ईपॉक। ठीक है। इसके अलावा तुमको इस चैप्टर में एक और चीज पढ़नी है जिसका नाम है रेड इंक इंटरेस्ट। क्या नाम है उसका? रेड इंक इंटरेस्ट। रेड इंक। ऐसा। तो इस पूरे चैप्टर में मोटा मोटी आपको 5 चीजें देखनी है। कितनी चीजें देखनी है? पहला बड़ा सिंपल है, इंटरेस्ट टेबल है। दूसरा प्रोडक्ट मेथड है या बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट है। थर्ड वाला मीन ऑफ बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड या मीन ऑफ प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं उसको। फोर्थ वाला ईपॉक मेथड होगा, और लास्ट में रेड इंक इंटरेस्ट होगा। क्या होगा? तो पूरे चैप्टर में हमको 5 चीजें पढ़नी है। कितनी चीजें पढ़नी है? 5। ठीक है, चलो कॉपी कर लो ये। अरे चलो अब बोलो, समझ में आया ये वाला? तो इतनी चीजें अपने को पढ़नी है। अब सबसे पहले अपने को पढ़ना है इसमें इंटरेस्ट टेबल मेथड। क्या पढ़ना है? ठीक है। अब जरा इसका पहले फॉर्मेट देख लेते हैं कैसे फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, तो जब भी आप बनाओगे यहां पे तुमको लिखना है पार्टी का नाम जिसका आप लेजर बना रहे हो। ठीक है, फिर यहां पे एक हेडिंग आएगी इन अकाउंट करंट विथ, यहाँ पे वापस नाम आएगा। 2 नाम आने वाले हैं। पहला जो नाम है ये वाला, ये जिसका तुम लेजर बना रहे हो ना, जिसका लेजर बनेगा उसका नाम आएगा। और पीछे तुमको जिसकी बुक्स में बना रहे हो उसका नाम आएगा। जैसे मान लो मैं बना रहा हूँ तो मेरी बुक्स होगी। अब मैं खुद का तो नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हारा बनाऊंगा। तो तुम्हारा जो भी नाम है, जैसे उमंग इन अकाउंट करंट विद जुजार सर,
ऐसा। तो मेरी जिसका बुक्स में बना है उसका नाम पीछे लिखना है, और जिसका तुम लेजर बना रहे हो उसका नाम आगे लिखना है। समझ में आया तुमको? उसके बाद यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आपने को। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे इंटरेस्ट टू, जो भी डेट है यहाँ पे डेट आ जाएगा, और यहाँ पे रेट आ जाएगा एट द रेट ऑफ परसेंट, जो भी इंटरेस्ट रेट है। तो यहाँ पे तुमको डेट लिखना है जिस दिन तुम बना रहे हो, कि 30 जून को 31 मार्च को कब बना रहे हो वो वाला, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा इंटरेस्ट रेट, कि कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे, ऐसा। तो ये है तुम्हारे स्टार्टिंग की 2 लाइन, बराबर है। अब इसका यहाँ पे लेजर कैसे, कोई भी लेजर में कैसे फॉर्मेट बनता है वो देख लो। सबसे पहले आता है डेट, क्या आएगा? डेट आ जाएगा। फिर आएगा पर्टिकुलर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आने वाला है? डेट आने वाला है। फिर क्या आने वाला है? पर्टिकुलर। फिर आएगा ड्यू डेट, और फिर आएगा अमाउंट, ठीक है। इसके बाद तुमको अगर इंटरेस्ट निकालना है तो अपने को चीज चाहिए होगी डेज। क्या चाहिए होगा अपने को? डेज। और यहाँ पे अपन डायरेक्ट इंटरेस्ट यहाँ पे ही निकाल देंगे फर्स्ट मेथड में, तो यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट मेथड में यहाँ पे इंटरेस्ट को रिप्लेस करना है विद द प्रोडक्ट, बस और कुछ नहीं। और यहाँ पे इंटरेस्ट इधर ही निकाल देंगे। अब सेम फॉर्मेट वापस लिखो, डेट पर्टिकुलर ड्यू डेट अमाउंट डेज और लास्ट में इंटरेस्ट, ऐसा। बोलिए समझ में आया? ये हो गया फॉर्मेट। क्या हो गया ये तुम्हारा? बस। अरे मैं कराऊंगा ना, समझ में। आपको 2 पेज में लिखना है। कितने पेज में लिखना है? 2 पेज में। एक डेबिट साइड, दूसरा क्रेडिट साइड हो जाएगा, ठीक है। अभी तो ये फॉर्मेट बना दो, फॉर्मेट तो छोटा छोटा लिख दो, चलेगा। जब सम करेंगे ना तब बड़े पेज में करेंगे। अभी के लिए एक पेज में कंजस्टेड थोड़ा होगा, चलेगा। अब लिख दो, फॉर्मेट है। नहीं समझ में आया ये वाला? चलो बनाओ फटाफट फॉर्मेट, ठीक है। ये एक साइड पहले लिख दो। चलिए, तो ये आपका फॉर्मेट हो गया, राइट। अभी देखो यहां से शुरू कर रहे हैं अपन। पहला वाला है तुम्हारा इंटरेस्ट टेबल मेथड, ठीक है। इसमें आपको कुछ ट्रांजेक्शन दे रखे होंगे कि कुछ इस तरह से। तो यहां पे देखिए, प्रिपेयर द अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद द श्याम। इतना पढ़ के मुझे बताओ कौन किसकी बुक्स में बनाएगा? चलो मैं बता दूं। प्रिपेयर द अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स। फॉर का मतलब समझते हो? जिसके लिए। तो किसके लिए बना रहे हैं? नाथ ब्रदर्स, ठीक है। इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद द श्याम, जो ट्रांजेक्शन श्याम के साथ में हुआ है। तो अगर ट्रांजेक्शन श्याम के साथ में हुआ तो लेजर भी किसका बनेगा? श्याम का। तो किसकी बुक्स होगी? नाथ ब्रदर्स। किसके लिए तुम बना रहे हो? नाथ ब्रदर्स के लिए बना रहे हो ना। तो जिसके लिए बनाओगे वही तो बनाएगा। तो इन द बुक्स क्या होगा? नाथ ब्रदर्स। और लेजर किसका होगा? श्याम का। तो जब मैं इसका फॉर्मेटिंग करूंगा तो मैं ऐसा लिखूंगा, श्याम इन अकाउंट करंट विद द नाथ ब्रदर्स। क्या लिखूंगा? श्याम इन अकाउंट करंट विद द नाथ ब्रदर्स, ठीक है। नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे इंटरेस्ट, सबसे लास्ट में देगा 6%। और कौन से डेट पे बनाना है? 1 फेब को। तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट टू 1 फेब, जो भी साल है, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। सो दिस विल बी योर फर्स्ट हेडिंग। देख लीजिए, श्याम इन अकाउंट करंट विद द नाथ ब्रदर्स, इंटरेस्ट टू 1 फेब 2020 एट 6% पर एनम। ये हो गया पहला फॉर्मेट। तुमको पता है, डेट पर्टिकुलर ड्यू डेट अमाउंट डेज इंटरेस्ट, सेम वापस रिपीट हो जाएगा। सो आप क्या कीजिए, नया पेज लीजिए, दोनों साइड आपको लिखना है, ठीक है। डेबिट एक साइड बनाना और क्रेडिट एक साइड बनाना। मतलब आपके लिए बेस्ट क्या हो गया वो समझिए। आप नोटबुक का दोनों पेज लीजिए, एक पेज में डेबिट आ जाएगा, दूसरे पेज में क्रेडिट आ जाएगा। तो वो चिंता मत कीजिए, ज़्यादा पेज एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे, अभी खत्म होने को आ गया है, तो पेज की चिंता ना करें। समझ में आया? एग्जाम में भी आईसीए आपको फ्री में पेज देगी, तो जितना मर्जी उतना यूज़ करो, पैसा दिया अपन ने, ठीक है। हाँ
अंडरस्टूड। तो आप कंजस्टेड लिखोगे, एक पेज पे ट्राई करोगे, तुम्हारे 10 पेज एक्स्ट्रा बच जाएंगे, और अच्छे से लिखोगे तो 10 पेज एक्स्ट्रा जाएंगे। तो अच्छे से लिखिए ताकि वापस जब भी पढ़ोगे तो समझ में भी अच्छे से आएगा। समझ में आने में क्या बोला? चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं अपन। बीच में लिखो ना, ऐसा कि बीच में आ जाए दोनों। ठीक है, ये तुम्हारा हेडिंग आ गई। डेट, पर्टिकुलर ड्यू डेट आएगा, इसके बाद आएगा अमाउंट, फिर डेज, और लास्ट में इंटरेस्ट। ये सेम का सेम रिपीट करना है तुमको, ठीक है। यस, मैक्सिमम मैंने यही बोला था, पर कुछ नहीं हो रहा था। चलिए आपको बाद में करना, कॉपी फॉर्मेट बाद में करना। अभी देखो, अभी खेल शुरू करते हैं अपन यहाँ से। सबसे पहले आपने वो काम क्या करना है वो देखो। सबसे पहले करनी है लेजर पोस्टिंग। क्या करनी है? बाकी सब काम बाद में करना। जैसे मैं बताऊंगा वैसे करोगे तो एग्जाम में मिस्टेक नहीं होगी। तुम अपना दिमाग चलाओगे तो पक्का एग्जाम में कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा बोलूंगा सबसे पहले लेजर पोस्टिंग कर देना, इंटरेस्ट बाद में निकालना, पहले लेजर पोस्टिंग। चलो लेजर पोस्टिंग देख लेते हैं। देखिए, गुड्स सोल्ड टू श्याम 200 रुपया। आपने श्याम को गुड्स बेचा 200 रुपये का, तो एंट्री क्या होती है? श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स ना, तो यहां पे आप लिखेंगे टू सेल्स, ठीक है। कितना अमाउंट बेचा? 200 रुपये का। कौन सी डेट पे किया ये? और साल कौन सा है? तो 2019 में पहले लिख दूं ऊपर। अब यहां पे डेट लिखिए। क्या बोला आपने? 16 सितंबर ना, तो सितंबर 16 ऐसा डेट लिख दीजिए आप। टू सेल्स आपने लिख दिया। अब ड्यू डेट अगर क्वेश्चन में बोला है अलग से तो वो लेना है, और नहीं बोला तो सेम लेना है। क्या इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन में बोला है ड्यू डेट सर ये है, बोला है 1 अक्टूबर, तो यहां पे लेंगे अक्टूबर 1 ऐसा, ठीक है। डेज और इंटरेस्ट अभी मत निकालना, अभी सिर्फ लेजर पोस्टिंग करनी है। पहले लेजर पोस्टिंग करेंगे अपन। ये हो गया फर्स्ट का। आगे बढ़ते हैं दूसरा वाला। कैश रिसीव फ्रॉम श्याम 1 अक्टूबर को, बराबर ना, तो ये बाय में आएगा। अभी कुछ नहीं बोला, ड्यू डेट सेम मान लीजिए। कितना रिसीव हुआ? 90 रुपीज। आया समझ में तुमको? आफ्टर दैट गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। आपने गुड्स परचेज किया है, तो टू में आएगा कि बाय में आएगा? बाय, क्योंकि एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, राइट।
तो ये परचेज आ गया। डेट बताइए, डेट क्या था? अक्टूबर 21 और ड्यू डेट 1 दिसंबर, बराबर ना? कितना अमाउंट है? 500। बोलिए, यहां तक किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। समझ में आया तुमको? आगे बढ़िए। उसके बाद क्या है? पेड टू श्याम 330, बराबर ना? 1 नवंबर को। टू कैश कितना? 330। ड्यू डेट कुछ नहीं बोला, सेम मान ले। एक और दिसंबर 1 को वापस इसने पे किया है, तो अगेन टू कैश कितना अमाउंट? सेम अमाउंट, ठीक। चलिए, ड्यू डेट कुछ नहीं बोले तो दिसंबर 1 ही मान लेते हैं। बोलिए बोलिए, नहीं उसमें अलग था ना। हाँ हाँ, तो एक में नवंबर एक में दिसंबर है, 2 है ना। सेम ही मानेंगे ना जब नहीं बोले तो। ओके, चलो आगे बढ़िए। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम और गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम 2 बार किया है, बराबर ना? हाँ, तो बाय परचेज आएगा। पहला कौन सा डेट है? दिसंबर 5। दूसरा? हाँ, ड्यू डेट कुछ बोला है अलग से? 1 जैन बोला है, जैन 1, ठीक है, 2020 हो गया। हाँ, और इसमें चलो अमाउंट कितना है? पहले 500 फिर 200। बोलिए, समझ में आया तुमको? यहाँ तक किसको डाउट है तो आप बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है? पेड टू श्याम, तो एंट्री क्या होगी? श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना पेड किया आपने? 600। डेट क्या है? तो 2020 जैन 1। इधर कुछ नहीं बोला, सेम ड्यू डेट आएगी। चलिए, और क्या है लास्ट में? तो 2 सेल्स, ठीक है, 9 जैन। ड्यू डेट अमाउंट 20 रुपया, बस ना? अभी देखिए, ये इतना बन के तुम्हारा रेडी हो गया। अभी तक हमने क्या किया है? सिर्फ फॉर्मेट बनाया है और लेजर पोस्टिंग की है, बस। ड्यू डेट जो नहीं पता है तो उसमें सेम लिख दिया जो डेट था, और पता है तो वो ड्यू डेट लिख दी। तो ये काम, पहला काम अपने को करना है। जिसको भी डाउट है, ये नॉर्मल लेजर पोस्टिंग होगी ना, लेजर पोस्टिंग ऐसी होती है। अब क्या करना है? या तो आप इसका इंटरेस्ट अलग से निकालो, या फिर आप इसी में कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? तो या तो इसका इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा? अलग से निकालना पड़ेगा। अलग से निकालना मतलब यहां पे होगी बहुत बड़ी प्रॉब्लम। बताओ क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे सबका अलग अलग इंटरेस्ट, देखो सबका अलग ड्यू डेट है, फिर सबका अलग निकालना पड़ेगा, फिर तुम मर जाओगे। तो ये बोलता है कि सबसे बेस्ट ऐसा रहेगा कि आप इसी में इंटरेस्ट भी निकाल दो, ठीक है। तब कैसे निकलेगा वो देख लीजिए। तो हमको चाहिए डेज, क्या चाहिए अपने को? ठीक है, अभी डेज कैसे आएगा वो देख लीजिए। डेज बड़ा सिंपल है, यहाँ पे जिस दिन तुम बना रहे हो ना उसको तुमको मेन डेट मानना है, 1 फेब को। तभी तुमको क्या करने का है? 1 अक्टूबर से लेकर 1 फेब तक कितने दिन होते हैं वो काउंट करना है। चलिए, तो 1 अक्टूबर से 1 फेब बताओ कितने दिन होते हैं? अक्टूबर के 31 में से 1 माइनस कर लो, 30। नवंबर के पूरे 30, दिसंबर के 31, जैन के 31 और फेब का 1, 123। ये डेज निकालना सबको आना चाहिए। आपको प्रैक्टिस डेज की ही करनी है, बाकी तो कुछ है ही नहीं चैप्टर में। समझ में आया? चलो, अभी इंटरेस्ट निकालना। ये बोलता है इंटरेस्ट हाथों तो इधर ही निकाल दो। कैसे निकालेंगे वो देखिए। 200 रुपए इंटू 6%, देखो ऐसा 200 रुपए है इंटू बेटा 6% है इंटू 1 कितना 123 डिवाइड बाय 365, 4.04। ये इंटरेस्ट आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो अपन ने एक का निकाल दिया, ऐसे सबका निकालना पड़ेगा यहाँ पे। अब दूसरे का निकालते हैं। 1 नवंबर से 1 फेब डेज निकालिए। 92 की 91? 92 आएगा बेटा।
92। अभी इंटरेस्ट निकालिए सेम वैसे 330 इंटू 6% इंटू 92 डिवाइड बाई 365। 4.99 नहीं, जो है वो लिखो 4.99। समझ में आया? चलिए अभी यहाँ पे देखिए अगेन 330 दिसंबर 1 से 1 फेब निकालिए डेट्स 62। अब इंटरेस्ट निकाल दीजिए। 3.3637 जो भी है ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 36 है ठीक, अरे कोई बात नहीं, 0.01 का कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, उसके बाद इधर देखिए 1 जन से वापस 1 फेब निकालिए 31। अब इंटरेस्ट भी निकाल दीजिए यहाँ पे 600 इंटू 6% इंटू 31 डिवाइड बाई 365। 3.06 की 05 और इसमें तो मैं निकालूंगा 1 फेब से 1 फेब 0, तो ये भी 0। ठीक है, अब यहाँ पे वापस निकालना है। अब देखो थोड़ा सा स्मार्ट चलना, आप ऑलरेडी अक्टूबर 1 का निकाल चुके ना यहाँ पे, तो 2 बार क्यों निकालना? उधर मेहनत की तो इधर सीधा लिख दो 123। 1 दिसंबर से भी अपन ने दूसरा किया है 62, 1 जन से भी किया है 31 और 31। टाइम बचा कि नहीं बचा? थोड़ा सा स्मार्ट वे में चलो। इंटरेस्ट निकालिए 1.82। 9 चलिए ठीक है, छोड़ो। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप बताइए। समझ में आया? तो हमने क्या किया वो पहले लॉजिक समझ लो, फिर तो करना ही है कि जब आपने सेल किया तो आप शाम के पैसे मांग रहे हो क्योंकि आपने सेल किया। अब उसको बोला था भाई तू पे करना बेटा 1 अक्टूबर को, और आज है मान लो 1 फेब, तो हम ये माने अभी तक पेमेंट किया, तो वहां से लेकर यहां तक तो इंटरेस्ट था 4 रुपया 4 पैसा। फिर 1 नवंबर को फिर हमने उसको कैश दिया, तो हम एक तरह से बोले कि भाई मैंने पैसा दी तो मैं इंटरेस्ट मांग रहा हूँ, इंटरेस्ट ला। फिर मैंने पैसा दिया, फिर मैंने पैसा दिया, फिर मैंने सेल किया, तो सामने वाला भी तो होशियार है। सामने वाला भी क्या बोलेगा, भाई साहब मैंने भी तो आपको पैसा दिया, तो अगर आपने जो पैसा दिया उसके ऊपर इंटरेस्ट मांग रहे हो, तो मैंने जो पैसा दिया मैं भी मांगेगा, हिसाब इक्वल होगा, तो मैं भी मांगेगा। चलो, तो उसने भी फिर इंटरेस्ट मांगा 1.82 का। फिर आपने उससे परचेज किया, अब वो पैसे मांग रहा है, वो बोला मेरा इंटरेस्ट ला। फिर आपने परचेज किया, अब वो पैसा मांग रहा है। फिर आपने परचेज किया, वो पैसा मांग रहा है। रियल में कोई ऐसा मांग नहीं रहा है, पर हम ऐसा काउंट कर रहे हैं कि जब मैं आपको गुड्स बेचूंगा या मैं आपको कैश दूंगा तो मैं पैसा मांगूंगा, तो मैं इंटरेस्ट लूंगा। और जब तुम मुझे गुड्स बेचोगे यानी मेरा परचेज हो गया और तुम मुझे पैसे दोगे तो तुम इंटरेस्ट मांगोगे। तो हमने हर ट्रांजेक्शन को अलग माना है। क्या माना है? तो हमने हर ट्रांजेक्शन को अलग कर लिया। अब इतना इंटरेस्ट लेने को आ रहा है और इतना इंटरेस्ट देने को आ रहा है, क्या सेम बंदे से इतना इंटरेस्ट लूंगा और फिर इतना वापस करूंगा कि नेट करूंगा? बताइए, सोच के बताइए। क्या इतना इंटरेस्ट, पहले मैं इंटरेस्ट का पैसा लूंगा, अच्छा 4 रुपये ला, 5 रुपये ला, 3 रुपये ला, 3 रुपये ला, फिर बोलूंगा ये तेरा 1 रुपया, ये तेरा 5 रुपया, तेरा 2 रुपया। क्या ऐसा करने वाला हूं कि नेट करेंगे? नेट। तो हम इसका बैलेंस निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? चलिए, तो अब देखो यहाँ पे 2 में इतना इंटरेस्ट लेने को है और उतना देने को है, तो अपन यहाँ पे लास्ट डे पे बैलेंस निकालेंगे। तो बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, आपको बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल माइनस कर लीजिए। 4.97 ये तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर आ गया। और ये नीचे देखो इंटरेस्ट टैली भी हो जाएगा, इंटरेस्ट कॉलम टैली हो जाएगा तुम्हारा। डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का माइनस करो। बोलिए, समझ में आया ये वाला? किसको डाउट है? अब इसका तुम टोटल भी मार सकते हो, इंटरेस्ट का कॉलम दोनों का टैली हो जाएगा। तो अगर मैं देखूंगा तो 15.46 ये तुम्हारा इंटरेस्ट का टोटल आ जाएगा। और ये इंटरेस्ट का कॉलम टैली हो गया, हिसाब खत्म हो गया इंटरेस्ट का। बोलिए, किसी को भी डाउट है इसमें? अरे समझा? अमाउंट छोड़ो ना बेटा, अमाउंट मैं बताता हूँ ना। इस टोटल को प्लस करो, उसमें से वो टोटल माइनस करो। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर मतलब क्या होता है? एक टोटल में से दूसरी टोटल माइनस करो। तो जहां कम पड़ रहा है वहां पे लिख दिया। आया समझ में? अभी क्या सिर्फ इंटरेस्ट का पैसा मांगेंगे कि जो मेन अमाउंट है वो भी मांग रहे हैं? मेन अमाउंट भी मांग रहे हैं। सर कैसा मेन अमाउंट?
सेल का 200, कैश दिया उसका 330, कैश दिया उसका 330, 600 कैश का और सेल का 20 रुपया। तो वो भी बोलेगा सर मैं भी पैसे मांग रहा हूँ, मतलब किस चीज़ का, कैश का, परचेज का, परचेज का, परचेज का। तो वापस क्या मैं उनको इतने पैसे देके इतने वापस लेने वालों को नेट करने वाला हूँ, नेट। बट वेट, क्या मैं इंटरेस्ट का पैसा भी मांग रहा हूँ? तो जो पुराना अमाउंट था उसके अंदर एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, क्या ऐड करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो मैं इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड कर लूँगा। तो अब देखो टू इंटरेस्ट आ जाएगा। सर टू में क्यों लिखा? सिंपल सा फंडा है, डेबिट में 15.46 है, क्रेडिट में कुछ 10 पॉइंट समथिंग है, तो मैं इंटरेस्ट मांगने जा रहा हूँ। और जब भी मैं ये पैसा मांगूंगा मैं टू में लिखता हूँ, और सामने वाला मांगे तो बाय में लिखता है। तो मैं इंटरेस्ट मांग रहा हूँ कि देना है? मांग रहा हूँ, तो टू में लिखूंगा। तो टू में मेरा इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। ये इंटरेस्ट, बताइए कितना इंटरेस्ट आया? 4.97। ये मैं अमाउंट के कॉलम में लिखेगा बस। अभी देखो, अभी आप बैलेंस निकाल सकते हो वापस। ये अमाउंट का बैलेंस है, निकालो। फेब फर्स्ट बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि लेजर में बैलेंस निकलता है ना लास्ट में, तो लेजर का बैलेंस निकालो। 194.97। अच्छा सॉरी, 194.97 बराबर ना। अब तुम देखोगे तो ये टैली हो जाएगा अमाउंट 148। क्या क्या बोल रहे हो? वापस बोल। बैलेंस किया ना ये, अगेन दिस इज अ बैलेंस, ये अमाउंट का बैलेंसिंग फिगर है। इस अमाउंट के टोटल को किया, उसमें से वो अमाउंट के माइनस किया, तो टैली करना होता है ना। लेजर टैली होता कि नहीं होता लास्ट में? तो लेजर में बैलेंस निकालते हो कि नहीं निकालते? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक लेजर बना रहा हूँ श्याम का, ध्यान से देखना। 2 कैश 100 रुपया, 2 सेल्स 200 रुपया, बाय कैश 100 रुपया या 50 रुपये मान लो। अब मुझे बता, अगर मैं नॉर्मल लेजर बना रहा हूं ऐसा, तो क्या साल के एंड में मुझे कुछ करना पड़ेगा कि ऐसे ही छोड़ दूंगा? क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। तो क्या उसके लिए अपन बैलेंस निकालेंगे नहीं निकालेंगे? तो इधर देखो कितना 250 आ जाएगा, तो टैली होगा कि नहीं होगा? बस यही बैलेंस, ये भी तो लेजर ही है, तो इसका भी निकाला है, ये अमाउंट हो गया, ठीक है। अब मान ले ये लेजर किया मैंने, अभी इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करने को आ रहा है 50 रुपया। तो जो इंटरेस्ट में कैलकुलेट करता है, क्या इसकी एंट्री भी इधर होगी कि नहीं होगी? होगी ना, 50 रुपया मांग रहा हूं, तो वही एंट्री अपन ने इधर की है पहले। तो पहले अपने इंटरेस्ट की एंट्री की, फिर बैलेंस निकाल दिया। लास्ट डेट को करेंगे। ये डेट है 1 फेब, ठीक है। तो इसमें कहीं पे और कुछ नहीं लिखना है, बस फेब 1 लिख दो, हिसाब खत्म। इस तरह से ये हो गया तुम्हारा। तो मतलब फाइनली हम क्या बोल रहे हैं, श्याम से कितना पैसा मांग रहे हैं? 194.97। इतना पैसा अपन श्याम से लेंगे। समझ में आया? क्योंकि हमने जब सेल किया, पैसा दिया, पैसा उसने दिया तो इतना पैसा, जब हमने परचेज किया तो उतना पैसा देने का है, इंटरेस्ट का हम इतना पैसा मांग रहे हैं, सब मिला के ये हिसाब हो गया। तो इसमें क्या देखो, लेजर भी है और इंटरेस्ट भी है, तो दोनों का मिक्स स्टेटमेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं अकाउंट करंट। क्या बोलते हैं इसको? किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो। समझा? कॉपी कर लीजिए अच्छे से तुम। चलिए, तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट टेबल मेथड। क्या हो गया तुम्हारा? बोलो समझ में आया ये वाला? अब सुनिए, इसके बाद दूसरा जो मेथड है उसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। क्या नाम है उसका? जैसा कि आपको पता है कि हमने एक चीज बताई थी कि देखियो क्या होता है अगर आप ऐसा करेंगे, कुछ 2 × 3 प्लस 2 × 5 प्लस 2 × 8 प्लस 2 × 9, ऐसा अगर इसको कैलकुलेट करना है तुमको, तो मुझे बताओ, या तो आप क्या कर सकते हो, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, इनका कर लिया, इनका कर लिया, या तो इसको ऐसे कर सकते हो। अच्छा चलो मैं थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेट करता हूँ। तो मान लो 2 × 3 × 6 डिवाइड बाई 100 प्लस 2 × 8 × 6 डिवाइड बाई 100 प्लस 2 × 5
इंटू 6 डिवाइड बाई 100। अब इसको दो वे से कर सकते हैं, या तो आप पहले इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, और फिर इसको सॉल्व करो, या फिर जो कॉमन है पहले उनको साइड में ले ले, 2 भी कॉमन है उसको भी साइड में ले ले, और इनको अपन प्लस कर लेते हैं। तो 3 + 8 + 5 बराबर ना, कितना आता है करो, 16 इंटू, अब जो कॉमन था 2 कॉमन था, इंटू 6 डिवाइड बाई 100 कर लो, 1.92 कितना 1.92 बराबर है। अब जरा इनका अलग से सेपरेट करते जाए, इसका बताओ कितना आता है, 2 इंटू 3 6% करो, कितना 36, हाँ इसका 96 और इसका 0.6 अब तीनों का ऐड करो, सेम आंसर आता है कि नहीं आता है। तो या तो आप ये ऊपर वाला कर सकते हो जो कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट नीचे वाला का तो फटाफट हो जाता ना। तो यहां पे भी देखो, अगर तुम नोटिस करते हो इसके अंदर इस मेथड में, तो आपने एक चीज नोटिस की, आपने जब इंटरेस्ट निकाला है, क्या निकाला है, तो आपने हर बार 6% लिया है, बराबर है। तो आपने हर बार क्या लिया है इसके अंदर 6%, हर बार आपने ये किया है। और आपने एक चीज और की है, डिवाइड बाय 365। तो अगर आपने ऐसे, मैं यहाँ पे लिखूँ जो आपने किया है, तो 2-3 मैं लिखता हूँ ताकि तुमको समझ में आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब तुमने इंटरेस्ट निकाला तो पहले तुमने 200 लिया, फिर इंटू 6% लिया, फिर इंटू 123 डिवाइड बाई 365 किया, फिर इसके नीचे जो है उसके लिए तुमने 330 लिया, इंटू 6% लिया, इंटू कितना डेज था 92 डिवाइड बाई 365 किया। तो अब हर चीज में 6% और डिवाइड बाई 365 कॉमन है कि नहीं है। तो ये बोलता है कि अगर आपको थोड़ा सहूलियत चाहिए, थोड़ा टाइम बचाना है, तो आप क्या कीजिए, ये जो कॉमन वाली चीज है इसको हटा दीजिए। तो अगर इसमें से मैं कॉमन वाली चीज यानी 365 और 6% हटा देता हूं, तो मेरे पास सिर्फ बचेगा अमाउंट और डेज। क्या बचेगा, तो मुझे सिर्फ अमाउंट और डेज को मल्टीप्लाई करना है। तो अब मैं क्या करेगा, यहाँ पे इसी चीज में इंटरेस्ट के बदले वर्ड यूज करेगा प्रोडक्ट। क्या वर्ड यूज करेगा, बट प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा वो समझ लीजिए। प्रोडक्ट का मतलब है अमाउंट और डेज। जो इंटरेस्ट रेट था और डिवाइड बाय 365 था उसको लास्ट में करेंगे एक साथ में, तो अपना टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पे मुझे बस वही करना है और कुछ भी नहीं। तो अभी मैं यहाँ पे ये जो चीज़ है वो हटा देता हूँ। ठीक है भैया, ये देखो। तो अब देखिए क्या मेरा फॉर्मेट सेम है, हाँ, सिर्फ इंडेक्स से बदले क्या प्रोड्यूस हुआ है, लेजर पोस्टिंग सेम वैसे करनी है। सॉरी, अभी लास्ट टाइम अपने इंटरेस्ट उधर निकाला हाथों हाथ निकालता है, इधर हाथों हाथ नहीं निकालना है, इधर सिर्फ अपने को अमाउंट और डेज को मल्टीप्लाई करना है, जैसे एवरेज ड्यू डेट में किया था अपन ने, याद है एवरेज ड्यू डेट, उसमें अमाउंट और डेज को मल्टीप्लाई किया था। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही कीजिए। तो अभी आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, करो मल्टीप्लाई फटाफट। 24,600, अब इसको करो 30,000 20 हाँ इसको कीजिए 1800, इसका 0। हाँ अब इसका बताओ। 11,070 रुपए। 15,500 नहीं 31,000 जी 31,000 है। हाँ 15,500 15,500 बोलो समझ में आया। अब सुनो क्या करना है। अब क्योंकि यहाँ पे डेबिट में भी प्रोडक्ट है और क्रेडिट में भी है, तो मैं इससे अच्छा नेट कर लेता हूँ। तो अपन इसको नेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे अपन इसको, नेट। तो Feb 1 को बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 20,250। आप मैं बैलेंस शीट निकालोगे 20,000। 30,000। अरे कितना है तुम यार, अलग खेल।
250 कैलकुलेटर चलाना तुमको नहीं आता। 30,250। और टोटल से 94,000। ओए सालो, ये यूट्यूब पे गया, बोले क्या बच्चे कैलसी चलाना नहीं आता, इज्जत की। हाँ, मैं नाम लूंगा अभी सबका, देख लो फिर। हाँ, 30,250 ये देखो। अबे और इसका टोटल बोलना मत भाईंदर से हूँ, ठीक है। हाँ, टोटल 94,020 रुपीज। ये आ गया 30,250 आ गया। चलिए, चलिए अब देखिए, ये जो है ना प्रोडक्ट का टोटल वो टैली हो गया। कितना आया प्रोडक्ट का टोटल? 020 94,020। बोले समझ में आया ये वाला? अभी इंटरेस्ट निकला, इंटरेस्ट निकला नहीं, अभी तो प्रोडक्ट निकला है। अभी इंटरेस्ट ऑब्वियसली जैसे आपने पहले निकाला इधर ही आएगा, टू इंटरेस्ट। फेब फर्स्ट, देखो कैसे निकले इंटरेस्ट, वो देख लो। जो छोड़ा ना वो सब यहाँ पे पकड़ लो। 30,250 इंटू क्या रेट है तुम्हारा? इंटू 1 डिवाइड बाय 365। ओके, क्योंकि 1 को किसी पे मल्टीप्लाई करो सेम ही आएगा 4.97 जी। अमाउंट में लिखेंगे 4.97। अब बैलेंस निकलेगा इसका अमाउंट का, सेम आएगा वो पहले। निकालो। 1 टोटल बैलेंस बताओ मुझे। 194.97। टोटल 148,497 148। 4.97। चलो, ऐसा क्या सेम आंसर आया कि नहीं आया? सेम आंसर, बट वही है, वहां पे जो बार बार परसेंट करते थे ना, अब तो बोले से उधर ही कर लो ना। अब रियल लाइफ में तो ऐसा थोड़ी होता, इतने ट्रांजेक्शन होता है। रियल लाइफ में 2,000 3,000 5,000 होंगे, तो उतनी बार एक्स्ट्रा कैलसी चलाना पड़ेगा। तो अच्छा हो गया ना ये मेथड। तो आपको क्या करने का है, बस कॉमन वाला हटा देने का है, इस तरह से करना है। बताइए, किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो। तो ये सेम क्वेश्चन है बाय प्रोडक्ट मेथड। चलिए, चलिए तो ये हो गया तुम्हारा, कौन सा हो गया ये वाला, इलस्ट्रेशन 1 बराबर ना। उसके बाद इलस्ट्रेशन 2 देखिए, इलस्ट्रेशन 2 देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रीपेड द अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय मिस्टर सिंह, बाय मिस्टर सिंह, तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सिंह हो गया। टू मिस्टर पॉल, तो लेजर किसका होगा? पॉल का। तो हेडिंग आ गई मिस्टर पॉल इन अकाउंट करंट विथ मिस्टर सिंह, ठीक है। इंटरेस्ट का 10% का दे रखा है, और आपको ये 31 अगस्त को बनाने का है। सो इंटरेस्ट टू 31 अगस्त 2020 एट 10% पर एनम, ये तुम्हारा आ जाएगा। अब देखो बताता हूँ, एग्जाम में मेथड दे रखा होगा, नहीं दे रखा है तो हमेशा प्रोडक्ट मेथड ही यूज करना। हाँ, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करने का, इसमें सबसे पहले लेजर पोस्टिंग करनी है। क्या करनी है? तो देखो, गुड सेंड टू मिस्टर पॉल, आपने सेंड मतलब बेचा, तो एंट्री क्या होती है? पॉल अकाउंट डेबिट टू सेल, तो पॉल अकाउंट डेबिट टू सेल्स आ गया, ठीक है। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर पॉल, तो बाय कैश पैसा मिला है, तो ये बाय कैश आ गया। फिर गुड सेंड टू मिस्टर पॉल, अगेन सेल किया, टू सेल आ गया। फिर वापस सेल किया है, तो अगेन टू सेल आ गया। अब सर यहाँ पे लास्ट में कैश रिसीव हुआ है, तो बाय कैश भी आ गया। तो आप देख सकते हो इस तरह से ये पैसा आ गया। तो लेजर पोस्टिंग होगी। सर ड्यू डेट नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन में दे रखा है वही ड्यू डेट मान लेना। फिर तो सेम ड्यू डेट मानोगे, 11 जून 20 जून 7 जुलाई, सेम ड्यू डेट आ गई, इधर भी सेम आ गई। अब क्या होगा, प्रोडक्ट आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट सबसे पहले निकालना पड़ेगा डेज। क्या निकालना पड़ेगा? डेज कैसे निकलता है? अभी लास्ट टाइम में अभी अपन ने किया है कि जो ये डेट है, यहाँ से लेकर इस दिन का गैप, यहाँ से लेकर इस दिन का गैप, और यहाँ से लेकर इस दिन का गैप। इसी तरह से यहाँ पे भी 15 जून से 31 अगस्त और 8 अगस्त से 31 अगस्त तक का निकाल दो, जैसे इससे पहले वाले सब में अपन ने किया था, बराबर ना? समझे? अब क्या करेंगे, अमाउंट और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो।
तो यू विल गेट द प्रोडक्ट। फिर प्रोडक्ट का टोटल, इधर का टोटल में से ये टोटल माइनस करूँगी तो बैलेंस मिल जाएगा, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब इंटरेस्ट इसके ऊपर आएगा तो इसके ऊपर इंटरेस्ट मार दो, वही इनटू जो रेट है डिवाइड बाय 365 कर लीजिए, तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा। अब टोटल अमाउंट का मान लीजिए, इसमें से बैलेंस ही फिर निकल जाएगा। हो गया क्या ये सब लास्ट समझ सही है पूरा? हाँ। तो चलो इसको कॉपी करो, उसके बाद आप ब्रेक ले सकते हो, ठीक है? हाँ सॉल्व करना है मतलब आपको, और फिर बाद में ब्रेक ले लो। चले आगे। तो ये हो गया इलस्ट्रेशन 2 भी हो गया, बराबर ना? 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 बाद में करना है। नहीं, ठीक है। सर मोस्टली एग्जाम में कौन सा आता है? पहले सब पढ़ लेते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर एन अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय अली टू बाली on 31st December 2020 by the mean of the product method charging interest 8% per annum, ठीक है। अब देखो, assume 1 year equal to 365 days, यहाँ पे दे रखा आपको बैलेंस, परचेज गुड्स फ्रॉम बाली, रिटर्न गुड्स टू बाली, गुड्स सोल्ड टू बाली, बाली एक्सेप्टेड बिल ड्रॉन बाय अली फॉर 1 month, बिल एक्सेप्टेड बाय बाली, अर्लियर डिसऑनर, और रिसीव कैश फ्रॉम बाली, ये दे रखा है, बराबर ना? तो देखो सबसे पहले कौन बना रहा है, किसकी बुक्स में बना रहा है, पहले वो देखिए। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, फ्रॉम दी फॉलोइंग्स प्रिपेयर एन अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय अली टू बाली, बाय अली ना, तो जो बाय है वो बनाएगा, कौन बनाएगा? अली, ठीक है। और किसका कौन बनेगा? बाली। टू, जिसको देंगे, टू बोला ना, टू मतलब देंगे, किसको देने वाले अपन? बाली को, तो उसका बनेगा। इंटरेस्ट दे रखा है आपको, रेट जो है 8% है, और 31 दिसंबर को बनाना है। सबसे पहले डेट आएगा, पर्टिकुलर आएगा, अमाउंट आएगा, बराबर है? डेज, प्रोडक्ट, ये सेम फॉर्मेट हो गया। अब सबसे पहले आपको एंट्री पास करनी है, क्या पास करनी है? बैलेंस दे रखा है ड्यू फ्रॉम बाली, तो बाली से जो बैलेंस ड्यू है, तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा, तो डेबिट बैलेंस, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम बाली, तो परचेज किया तो क्या आएगा? बाय परचेज, ठीक है। अच्छा, ड्यू डेट का सर यहाँ पे नहीं दे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में अलग से कोई ड्यू डेट नहीं है, तो सेम डेट होगी। तो ऐसे ही बोलते अगर सेम डेट है, सारी की सारी सेम डेट है, तो मत बना तो भी चलेगा, पर तुम बनाना और सेम डेट लिखना, क्योंकि तुम अगर यहाँ पे नहीं बनाओगे, वहाँ पे बनाओगे, फिर जब घर पे पढ़ोगे तब तुम बोलोगे सर एक जगह पे ऐसा फॉर्मेट है, दूसरी जगह पे ऐसा है, तो इससे अच्छा बना दो और सेम डेट वापस लिख दो, ठीक है। रिटर्न गुड्स टू बाली, जो आपने परचेज किया वो रिटर्न कर दिया, तो टू परचेज रिटर्न आएगा 800 रुपया। गुड सोल्ड टू बाली, तो सेल किया, टू सेल्स। फिर क्या है? बाली एक्सेप्ट बिल ड्रॉन बाय अली फॉर 1 month, बिल एक्सेप्ट किया तो क्या एंट्री होती है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, जिससे मिला है, तो बाली से तो बाली, तो ये देखो बाय बिल रिसीवेबल आ गया। आया समझ में? लेजर पोस्टिंग है, जनरल एंट्रीज। बिल एक्सेप्टेड बाय बाली, अर्लियर डिसऑनर, बिल डिसऑनर हो गया, क्या एंट्री होती है डिसऑनर की? हाँ, डेटर्स टू बैंक, बैंक की बिल रिसेबल, बिल रिसेबल, तो यहाँ पे देखो ये रिवर्स एंट्री डिसऑनर हो गई। पर अगर यही बिल एंडो, ये मान लो क्या बोलते हैं, एंडोर्स क्या होता, तो एंट्री होती है डेटर्स टू क्रेडिटर्स, और बैंक से डिस्काउंट करते तो डेटर्स टू बैंक, ठीक है, वैसा वो ध्यान में रखना, ठीक है। अभी बोला है रिसीव कैश फ्रॉम बाली, तो कैश रिसीव हुआ तो बाय कैश, ये तो जितना मैंने टिक किया है वो सारी चीज़ क्या होगी? जनरल एंट्री, क्या होगी अपनी? समझ में आया तुमको कि नहीं आया? जनरल एंट्री आती कि नहीं आती है? लेजर पोस्टिंग, तो ये लेजर पोस्टिंग हो गया। अभी दूसरा स्टेप क्या होता है? डेज निकालना, तो डेज निकालेंगे, तो आपको वो सेम डेट से यहाँ से 31 दिसंबर, यहाँ से 31 दिसंबर, तो आपने डेज निकाल दिया 92, 67, 58, 31, इधर भी डेज निकाल दिया 73 और 13। अब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये प्रोडक्ट आ गया, बराबर है। अब क्या करेंगे? पर एक चीज ध्यान में रखना, जो ओपनिंग बैलेंस है ना बेटा, ओपनिंग सारा खेल इसका है, इसमें आपको +1 डे लेना है। कितना लेना है? ओपनिंग बैलेंस में +1 लेना, सिर्फ ओपनिंग में। ऐसा क्यों सर? क्यों? लॉजिक समझिए, इधर देखिए। अगर मेरा ड्यू डेट 2 अप्रैल है बेटा, कब है?
और मेरा ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल को हुआ है, तो इन दोनों का डेज का गैप कितना होगा? 1 डे। समझ में आया? तो हम क्या करते हैं, एक दिन को छोड़ देते, लाइक 1 अप्रैल को छोड़ दिया तो दूसरा वाला 2 अप्रैल अपन ने पकड़ लिया, ऐसा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 अप्रैल और 31 मार्च कि बताओ बीच का गैप कितना हो गया? कितना दिन हो गया? अरे 31 मार्च 1 अप्रैल है, एक दिन। चलो अगर मैं इधर 30 अप्रैल लिखता हूं, अभी 30 अप्रैल और 31 मार्च के बीच गैप 30 दिन। समझ में आया? क्योंकि आपने एक दिन कौन सा छोड़ा? 31 मार्च छोड़ दिया। तो बेटा जब ओपनिंग डे होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है ना, तो ऑलरेडी डे छोड़ चुके होते हैं। तो जो आप नॉर्मल करते हैं उसमें +1 डे लेना। कितना लेना? जैसे अगर आपने इसी चीज को ऐसे लिया होता, सुनो ध्यान से, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक कितने दिन होते हैं? 29। अरे 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक कितने दिन होता है? 29 ना, एक दिन छोड़ा ना। अगर यही 31 मार्च से होगा तो 30 दिन, क्योंकि आपने जो छोड़ना है वो 31 मार्च का दिन छोड़ चुके हो, तो अभी पूरा दिन लेना है। तो बस आप सिंपल वे में समझिए, जब भी ओपनिंग बैलेंस होगा तो आपको +1 करना है, जैसे आप करते हो वैसे ही करना है, बट क्या करना है? +1 करना है सिर्फ ओपनिंग बैलेंस में, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस मतलब लास्ट भी था, तो जो छोड़ना होता है वो लास्ट टाइम छोड़ चुके हैं। क्या बोला? कुछ समझ में समझा? पक्का? ठीक है। तो यहाँ पे आपके 91 डेज नहीं आएंगे, कितने आएंगे? 92, बस सिर्फ ओपनिंग बैलेंस में। बाकी डेज तुमको निकालना आता है, मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट निकल गया, प्रोडक्ट का बैलेंस निकाला, फिर आपको इंटरेस्ट निकल गया, इंटरेस्ट को ऐड कर लिया, खेल खत्म। हो जाओ शुरू। चलिए ठीक है। तो बस आपने क्या किया, यहाँ पे ड्यू डेट का कॉलम बनाया, बराबर है, उसमें डाल दिया। सिर्फ बिल रिसीवेबल जो है उसका जो डेट है वो है 15 नवंबर, बट उसका जो ड्यू डेट आएगा वो 1 महीना ऐड कर लिया और 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, तो 18 दिसंबर आएगा। बस बोलिए समझ में आया ये वाला? चलिए इलस्ट्रेशन 5 जो है वो भी सेम है, ठीक है। तो होमवर्क रहेगा, क्या रहेगा ये तुम्हारा? ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 5 को होमवर्क में ले लो, ठीक है। सेम है, बैलेंस है, सेल किया, सेल किया, सेल किया, सेल किया, कैश मिला, कैश मिला, बिल रिसीवेबल हो गया, परचेज, ये सब हो गया, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, जो बिल होता है, ध्यान से सुनना, जो बिल ऑनर्ड होता है, क्या होता है? तो उसकी एंट्री किसमें आएगी? 2 में आएगी, बाय में आएगी? ऑनर्ड हो गया बिल, 2 में आएगी कि ए अदर, इसके जो लेजर अकाउंट होगा उसकी 2 में आएगी, बाय में आएगी? हाँ, तो क्या एंट्री आती है? हाँ, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे आप पर्टिकुलर इसका लेजर बना रहे हो, बराबर है। और ऑनर होती थी, एंट्री आती है कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, तो क्या इसमें इसका नाम आया? नहीं। तो कभी भी बिल ऑनर होने की एंट्री इसके लेजर में कभी आती, वो ध्यान में रखना। डिसऑनर वो तो आती है, क्योंकि उसमें एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल ना, तो इसमें इसका नाम आएगा, तो आएगी। चलो, तो वो होमवर्क हो गया। ये भी देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर एन अकाउंट करंट एज सेंड बाय ए टू बी 30 जून बाय मीन ऑफ प्रोडक्ट मेथड। तो बैलेंस ड्यू दे रखा है, सोल्ड, रिटर्न, पेड बाय चेक, बिल एक्सेप्टेड, गुड सोल्ड और कैश रिसीव। सेम हो गया, सेम वैसे करना है बेटा। ये भी क्या है? होमवर्क, ठीक है। बोलो समझ में आया? अब ये बात करनी है अपने को रेड इंक की। किसकी बात करनी है? हाँ, वो बाद में करेंगे। हाँ, वो सब बाद में करेंगे। मैं कब बोला खत्म हो रहा है बेटा? मैंने बोला कि अपन रेडिंग कर रहे हैं। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये सम किया, बराबर ना, तो आपने नोटिस किया, आपने क्या किया पता है? हर डेट को ऐसे निकाला, 11 जून से लेकर 31 अगस्त, 30 जून से लेकर 31 अगस्त, 7 जुलाई से 31 अगस्त, 15 जून से 31 और 8 अगस्त से 31 अगस्त।
तो जो ड्यू डेट थी वो हमेशा पहले होती थी और उसके बाद आगे बढ़ने पे क्या आती थी, तो जो लास्ट डेट है वो आती थी। पर अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे मान लो सितंबर होता, 5 सितंबर, कितना होता? 5 सितंबर। तो अब इससे इधर नहीं बढ़ सकते ना, वो तो उल्टा हो गया। तो यहाँ पे उल्टा चलना पड़ेगा। जैसे अभी तुम जैन के ट्रांजिशन की बात कर रहे हो और उसमें फेब में जाने का है, तो आगे बढ़ना है ना, जैन टू फेब। देखो जैसे अभी ये है तुम्हारे पास में और यहाँ पे तुम यहाँ पे बना रहे हो 30 सितंबर को बना रहे हो, तो जो ट्रांजिशन वो यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा। पर मैं बोल रहा हूँ उसकी ड्यू डेट यहाँ पे आ रही है, तो आगे हो गया। तो भैया अगर मान लो इसकी ड्यू डेट आ रही है, मान लो 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर आ रही है, कौन सी डेट आ रही है? तो अब तुम ऐसे उल्टा आना पड़ेगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो नॉर्मली क्या होता है, उल्टा आना है मतलब रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो पहले के जमाने में क्या करते थे, जो आंसर था उसको माइनस में लिख देने का। किस में लिख देने का? माइनस में। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले माइनस करते थे, पर आपको पता होगा लेजर में माइनस करना अलाउ, तो क्या करना पड़ता है लेजर में? अपोजिट साइड में लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करते हो, तो मैं बोलता हूँ लेजर में माइनस नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा? अपोजिट साइड में लिखना पड़ेगा। तो हम उसको अपोजिट साइड में लिखेंगे। समझा मैं क्या बोला? देखो जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे आप ये कब बना रहे हो बेटा? 31 अगस्त को बना रहे हो, ठीक है। ये देखो ये टाइम लाइन बताता हूँ, ये तुम 31 अगस्त को खड़े हो इधर, आपका ट्रांजिशन 11 जून को हुआ, ये 11 जून है, तो आप आगे बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो? फिर ये 20 जून हुआ इधर, यहाँ पे भी आगे बढ़ रहे हो। फिर ये 7 जुलाई हुआ, तो यहाँ पे भी आगे बढ़ रहे हो, जुलाई के बाद अगस्त आएगा। फिर यहाँ पे देखिए 15 जून हुआ, इसमें भी आगे बढ़ रहे हो, और 8 अगस्त है, इसमें भी आगे बढ़ रहे हो। पर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मान लो एक और, ये 8 अगस्त नहीं होके अगर ये होता 5 अक्टूबर, क्या होता? तो बेटा 5 अक्टूबर तो यहाँ पे आता है ना, तो ये 5 अक्टूबर होता। तो अब आगे कहाँ बढ़ोगे? पीछे जाना पड़ेगा। तो इस बार अपने को रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। अब इसमें क्या कर सकते हो कि आप इसको नेगेटिव में लिख देने का। किस में लिख देने का? अमाउंट नहीं, अमाउंट तो बराबर है, जो इंटरेस्ट होता है ना वो, मतलब समझिए अभी तक ड्यू डेट आया नहीं है, अभी तक ड्यू डेट आया और उससे पहले तुम बना रहे हो, तो इसको नेगेटिव में लिखना होता है। बट लेजर मना करता है कि नेगेटिव में लिख सकते, ब्रैकेट में लिखना अलाउ ही नहीं है लेजर में। तो जब ब्रैकेट में लिखना अलाउ नहीं होता तो कैसे करेंगे? अपोजिट साइड में। तो ये वाला जो एंट्री है ना, ये वाला जो है, इसको अपन इस तरफ लिख देंगे। तो अगर मैं इसको इधर लिख दूँ, ठीक है, जो भी है 25,300, और इधर ना लिखूँ तो सेम इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो इसी को बोलते हैं रेडिंग। क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि पहले के ज़माने में क्या था, वो माइनस में लिखते थे रेडिंग से, तो समझ में आ जाता था। बट अभी जैसे जैसे सिस्टम डेवलप हुआ, आपको पता चला कि लेजर में माइनस में लिख सकते, तो क्या करने का? अपोजिट साइड में लिखने का। कहाँ पे लिखने का? अपोजिट साइड। जैसे जब आप ट्रेडिंग को मानते हो बेटा, देखो ये जब ट्रेडिंग बनेगा, तो यहाँ पे आप लिखते हो परचेज 100 रुपया। मैं बोल रहा हूँ परचेज रिटर्न हुआ 20 का, तो आप ऐसा करते हो ना। अब मैं बोल रहा हूँ इसमें माइनस नहीं कर सकते, नेगेटिव छेड़ना अलाउ नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? बाय परचेज रिटर्न 20 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब भी तो 80 हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ करना है। यहाँ पे जब भी इसका ड्यू डेट जिस दिन तुम बना रहे हो उसके बाद आएगा, बाद मतलब कि भैया ड्यू जिस दिन बना रहे हो वो पहले है और ड्यू डेट बाद में आ रहा है, अगले महीने, उसके अगले महीने आ रहा है, तो उस केस में आपको रिवर्स करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अब रिवर्स करना, माइनस तो अलाउ नहीं होता, तो हम क्या करेंगे? अपोजिट साइड में लिख देंगे। कहाँ पे लिख देंगे? ठीक है, बस इतना ही था। अच्छा, हमको नेगेटिव किसको करना था वो समझिए। हम क्योंकि इंटरेस्ट निकालने, तो अपने को अमाउंट को नेगेटिव नहीं करना है, अपने को सिर्फ ये प्रोडक्ट को नेगेटिव करना है। तो जो मैं अपोजिट साइड में लिखूंगा, क्या अमाउंट भी लिखूंगा कि सिर्फ प्रोडक्ट लिखूंगा? तो ओनली प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा डेट है,
अब देखिए, जैसे आपने सेल किया, ठीक है, अच्छा ये तुम बना रहे हो 30 सितंबर को, कब बना रहे हो? और आपने सेल किया 1 सितंबर को, बट इसका ड्यू डेट जो है ना वो 10 अक्टूबर है, और आपने सेल किया 200 रुपये का, बराबर है। अब क्या करेंगे? अब क्योंकि ये जो डेट है 10 अक्टूबर, ये उल्टा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 10 अक्टूबर 2021 का है और ये 30 सितंबर भी 2021 का है। अभी तुमने ऐसे काउंट किया 10 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर, तो अगला साल आ जाएगा। तो अक्टूबर के बाद जो सितंबर आएगा वो अगले साल का आएगा, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको आगे बढ़ने के पीछे आना है, पीछे आना पड़ेगा। तो जब मैं पीछे आऊंगा तो मुझे उसका इंटरेस्ट लेना नहीं है, देना पड़ेगा। उल्टा हो गया, क्या होगा? उल्टा। जैसे अगर मान लो यहाँ पे 10 अक्टूबर नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे डेट मेरी मान लो होती 1 सितंबर, क्या होती? तो मैं बड़ा सिंपल बोलता कि 1 सितंबर का ड्यू डेट था, 30 सितंबर हो गई, अभी तुम्हारा पेमेंट नहीं आया, तो इतना महीने, 1 महीने का इंटरेस्ट तुमको पे करना पड़ेगा। ये सिंपल आता है, तो मैं इंटरेस्ट तुमसे लूंगा। पर मैं बोल रहा हूँ कि इसका ड्यू डेट तो अभी आया ही नहीं है, ये ड्यू डेट तो 10 अक्टूबर है। तो अब बताओ, क्या इंटरेस्ट लेना है कि देना है? उल्टा हो गया। आप 30 सितंबर पे खड़े हो, आपको खड़े हो 30 सितंबर, ड्यू डेट का अभी ड्यू डेट तो आना भी बाकी है। तो अगर आज हिसाब होता है आज, तो तुम 10 दिन पहले पेमेंट करोगे, तो सामने वाला इंटरेस्ट लेगा ना आपसे कि भैया मेरा ड्यू डेट तो 10 अक्टूबर था और तुम 30 सितंबर को मेरे पास हिसाब मांग रहे हो, तो मैं लेट करता हूं तो तुम मेरे पास से इंटरेस्ट लेते हो, तो अभी तुम जल्दी करोगे तो तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? तब मुझे बताओ, क्या ये डेज ऑफ प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे कि अपोजिट साइड में लिखना पड़ेगा? अपोजिट साइड में। तो हमको बस इसका जो डेज ऑफ प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे अपोजिट साइड में लिखना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं। अमाउंट को मत लिखना, क्योंकि अमाउंट हम मांग ही रहे ना, अमाउंट तो मांग रहे। अगर अमाउंट भी अपोजिट साइड में लिख दिया तो बेटा जीरो बैलेंस हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो जो आपको लिखना है वो किस में लिखना है? सिर्फ डेज और प्रोडक्ट में, और कुछ में, किसी में नहीं। और वो भी उनके लिए जिनका ड्यू डेट के बाद में, मतलब जो डेट जिस दिन पे बना रहे हो उसके बाद ड्यू डेट आ रहा है, उसके लिए। बोलिए, समझ में आया? सबसे पहले तुमको करना है लेजर पोस्टिंग। क्या करना है? ठीक है, लेजर पोस्टिंग जैसे आप करते हो वैसे ही करना है। तो ये इलस्ट्रेशन 3 है, देख लो। फॉलोइंग रनिंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन मी एंड यू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब 2020। अमाउंट पेबल बाय यू टू मी, अमाउंट पेबल है तो बैलेंस आ जाएगा। सेल्स मेड बाय मी टू यू, सेल्स हो गया। रिसीव एक्सेप्टेंस ऑफ यू बाय मी, यू सोल्ड गुड्स टू मी रिसीव अ चेक, कैश पेड बाय मी, बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय मी, और कैश पेड बाय यू। इतनी सारी चीज़ है, तो हो जाओ शुरू। तुम भी करो, मैं भी करता हूँ। चलो लेजर पोस्टिंग करो, बाकी मत करना, सिर्फ लेजर पोस्टिंग, फॉर्मेट और लेजर पोस्टिंग। बुक में दे रखा है बेटा। तो उसके पहले का ट्यूशन के पहले का 7 करवा ले, 7 के पहले है। ये राइटिंग देखो, नोट पूरा, आएगा, ठीक है, पूरा लिखा हुआ आपको।
अरे यार कहाँ चला गया। आगे के बाद अक्टूबर तक नहीं रहेगा। चलिए फॉर्मेट हो गया तुम्हारा। अभी क्या करना है अपने को, लेजर पोस्टिंग, तो लेजर पोस्टिंग कीजिए, बाकी सब बाद में करना है। लेजर पोस्टिंग जैसे आप नॉर्मल करते हो वैसे ही करना है। अमाउंट पेबल बाय यू, तो अमाउंट पेबल बाय यू है तो अपने पास पैसा आएगा ना, क्योंकि अपन तो मी है। फर्स्ट फेब 2020 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। ड्यू डेट भी सेम ही रहेगी, 1 फेब 2020, 5,000 रुपये, ठीक है। डेज ऑफ प्रोडक्ट अभी मत निकालना। उसके बाद सेल्स मेड बाय मी, तो अपन ने सेल्स किया है तो 5 फेब 2020 टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ड्यू डेट दे रखे 7 अप्रैल, अमाउंट लिख दो 8250। उसके बाद रिसीव एक्सेप्टेंस ऑफ यू, तो बिल रिसीवेबल हो गया, डेट है फेब 8। ठीक है, 3 मंथ का है तो फेब से मार्च अप्रैल और मई और 3 एक्स्ट्रा, 11 मई 2020। फिर क्या है, यू सोल्ड गुड्स टू मी, यू ने बेचा तो अपन ने परचेज किया तो फेब 10। नहीं इसका आएगा ना, अमाउंट कितना था 10,000 ना, ऐसा 11, ठीक है। परचेज जो है परचेज और मार्च 10 था, ठीक है। और क्या है, मी रिसीव अ चेक, अपने को चेक मिला 12 फेब को, बाय बैंक। डेट जो है इसके ऊपर कुछ 12 अप्रैल लिखा हुआ है। और जो तुम्हारा अमाउंट है वो है 7,500, ठीक है।
कैश पेड बाय मी, कैश पेड बाय मी यानी हमने पे किया टू कैश। क्या डेट है? वही रहेगा, सेम डेट। नहीं ये वाला कैश पेड बाय मी 16 तारीख ना, 16 फेब। ड्यू डेट कुछ नहीं बोला, सेम होगा। अमाउंट जो है वो है 2500। बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय मी, बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय मी, तो अपन ने बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट किया तो अपने लिए क्या हो गया, बिल्स पेएबल। अपन ने एक्सेप्ट किया ना तो बिल्स पेएबल हो गया अपने लिए, ठीक है। 5000 का ड्यू डेट है 24 मार्च। इसको कैश पेड बाय यू, कैश पेड बाय यू, कैश पेड कितना अपने पास पैसा आया 28 को। Feb 28, ड्यू डेट क्या है इसका, सेम। सेम है 2500। बस ये हो गया लेजर पोस्टिंग, इतनी थी ना। हाँ देखो इतना देख के बताओ, कुछ डाउट है तो आप बोल सकते हो, कॉपी कर लो जिसका नहीं हुआ है वो। ये सारा गेम तो इसके बाद है। ये तो देखो हर क्वेश्चन में अपने सेम ही किया है, फॉर्मेट बनाया है और अपने लेजर पोस्टिंग की है, ठीक है। इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आगे भी नहीं होनी चाहिए, बट इसमें तो होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो पहले नॉर्मल वालों को डेज निकालते हैं। फर्स्ट फेब है, ऑब्वियसली ये तो तुम्हारा जिस दिन बना रहा उससे पहले की है ना। कौन से दिन पे तो बनाना है तुमको? 31 मार्च को, ठीक है। एक सेकंड, 59 days। इंटरेस्ट 30 कब बना रहे थे अपन? नहीं कौन सी डेट पे बना रही है अपन? 31 मार्च ना, 12%। ऐसा, ठीक है। चलो अब देखो फर्स्ट फेब है तो ऑब्वियसली फेब पहले आता है, मार्च बाद में आता है, तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अब क्योंकि ये बैलेंस है तो उसमें फेब पूरा आएगा, तो फेब के पूरे कितने दिन होता है? 28। 28, और इसका ले लो मार्च 31, कितने हो गए? 59। 59 हो गए, 59 डेज ले लो, मल्टीप्लाई भी कर दो, प्रोडक्ट भी निकाल दो। 295,000। 295,000, ठीक है। इसको फिलहाल नहीं करेंगे, देखो इसको मैं डैश कर रहा हूँ क्योंकि ये 7 अप्रैल है जो मार्च के बाद आता है, तो छोड़ो। ये 16 फेब इसको कर सकते हैं, करो इसको। 43 days। 43 डेज मल्टीप्लाई करो, 10,7500। 10,7500, ठीक है। इस 24 मार्च भी पहले आता है, तो 31 महीने 24 7 और ये आ गया 30। 35,000। क्या ये समझ में आया सबको? अब इधर देखिए, ये 11 मई आ गया या मार्च बाद आता है, तो इसको भी फिलहाल नहीं करना है, इसको भी एडिंग करना पड़ेगा बाद में। 10 मार्च से 31 मार्च, 21। हाँ 21 मल्टीप्लाई कर दो, 231,000। 231 ये वाला। उसके बाद 12 अप्रैल ये भी बेटा नहीं आएगा, और 28 फेब ये आ जाएगा 31। 31, हाँ, करो मल्टीप्लाई, 775,000। 77500, ये देखो ये हो गया। बताओ, कुछ भी नया नहीं किया अभी तक, जो भी अपने जितने भी सम के सब किया है, अब नया करना है इस सम में। ये समझ में आया? सर डैश डैश क्यों किया? क्योंकि उसमें जो डेट है ना वो 31 मार्च के बाद में आ रही है, लाइक अप्रैल मई जून जुलाई ऐसा। 31 मार्च से पहले तो कोई दिक्कत की बात, 31 मार्च के बाद में तो दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, अभी इनका इफेक्ट उल्टा करना पड़ेगा, इसके लिए इसको अपोजिट साइड में लिखना पड़ेगा। तो देखो अपोजिट साइड में लास्ट डे पे लिखना है, तो ये जो डेट है अपन करने की 31 मार्च है, तो अपन 31 मार्च को यहाँ पे करेंगे
ऐसा नाम लिखना है टू रेडिंग, क्या लिखना है रेडिंग, ताकि समझ में आ गया ये इसका किया है। पहले इसका कर दो अपोजिट साइड, तो पहले उसका करो बिल रिसीवेबल का देख लो। तो यहाँ पे डेट आ गई 31 मार्च 2020। अमाउंट में कुछ मत लिखना, मैंने बोला था सिर्फ डेज ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जहाँ पे डैश वहाँ पे किया इधर ही लिखना है। तो कितना डेज होता है करो, पूरा अप्रैल और मई के 11, तो 30 और 11 कितना होता है 41 डेज। और 10,000 का अमाउंट वही था, तो 10,000 इंटू 41 करो कितना होता है 4,10,000। ये समझ में आया तुमको? उसके बाद नीचे एक और दे रखा है ये 12 फेब का बैंक वाला, तो इसका भी 31 मार्च को ही करेंगे टू रेडिंग, ठीक है 31 मार्च को ही। अमाउंट में कुछ मत लिखना। अब बताओ यहाँ पे कौन सी डेट आई इसकी 12 अप्रैल, तो 12 दिन एक्स्ट्रा हो गए, 90,000, तो 7,500 इंटू 12 करो कितना होता है 90,000। ऐसा बोलिए, क्या ये तुमको समझ में आया? सेम का सेम उधर भी करना, कॉपी बाद में करना, पहले समझ लो। अब सेम का सेम अपोजिट भी करना है। तो यहाँ पे सेल वाला ये सेल वाला ये वाला करेंगे, इधर भी लिखना है बाय रेडिंग, ठीक है। डेट जो है ना वो आएगी 31 मार्च को ही करना है ये सारा, 31 मार्च 2020। डेट है 7 अप्रैल, तो कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए 7 दिन। अमाउंट में मत लिखना गलती से भी, ठीक है, तो एग्जाम में तुम अमाउंट में लिखते हो, वहाँ पे गलत हो जाता है। चलो 7 दिन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 8250 इंटू 7 57750, ठीक है। इसके बाद और कोई बचा क्या? नहीं सर, नीचे ये तो अभी रेडिंग है, इसको वापस मत करना, पता चला इधर भी डैश किया तो वापस उधर कर लिया, ऐसा करना नहीं है। बोलो समझ में आया? बस इतना ही। अब वो प्रोसेस रिपीट होगा जो तुमने किया था कि पहले बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकलेगा फिर इंटरेस्ट आएगा। तो अब सबसे पहले बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालो, चलो। किस तरफ ज़्यादा है देखो जरा, इस तरफ लिख रहा है, इस साइड कैसे जा रहा है? इस तरफ ज़्यादा है। 9,37,500, किधर ज़्यादा है भाई? 2,31,557 तो कुछ गलत तुमने मुझे लिखाया है। नहीं सर, 9,37,500 इस साइड आ रहा है उतना। इस तरफ आ रहा है ना, हाँ, तो उस तरफ में से वो माइनस करो, बैलेंस में कितना आ रहा है करो 5,71,250, 5,71,250। ये इस तरफ आ गया, वो टैली हो गया, राइट? ये टैली हो गया। बोलो समझ में आया? अब इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा जैसे पहले निकालते थे 31 मार्च 2020 को टू इंटरेस्ट वही वे सेम 571,250 इंटू क्या रेट है? रेट अब बोलो 187.80। तो अभी ये इंटरेस्ट भी आ गया, तो अमाउंट का बैलेंस निकल जाएगा। निकालो बाय बैलेंस ऑफ अमाउंट। किस तरफ आ रहा है? हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। जिस तरफ आया उधर लिख दो। इस तरफ आ रहा है फिर टू बैलेंस कैरी डाउन। नेगेटिव आया मतलब अपोजिट में लिख देने का। कितना आया? 10,000 62.2 बात मत सुनो। 10,062.2 बराबर ना? ये रहा, हो गया। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो। तो रेडिंग में क्या क्या आएगा देख लो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। एक तो ये आ गया, ठीक है। एक तो तुम्हारा ये रेडिंग आ गया, एक ये रेडिंग आ गया। देख लीजिए, ये है आपके रेडिंग। क्या है ये आपके? बताइए, किसी को भी डाउट है इसमें तो आप बोल सकते हो। समझा सबको? ठीक है, चलो कॉपी कर लो।
हाँ एक रेड ब्लू कंटेंट अरे वो इंक हो गया ना बेटा, रेड इंक। बस दो मिनट हो गया। ठीक है, तो ये जो 7th वाला है तुम्हारा होमवर्क, जो बचा वो होमवर्क में कर लेना। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में आगे करेंगे। ठीक है। हो गया टाइम।